डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? COOH। सी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर उसके बाद है OH। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कॉम्बिनेशन है टू फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप की काफ़ी डिटेल वीडियो जो है अपलोड की है, तो आप उसको जो है पहले डिटेल से देखिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कहते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। उसकी ये 2 वैलेंसीज जो है, 1 वैलेंसी सेटिस्फाई बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसे जो है वो यानी कि कंबाइन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और OH ये ग्रुप होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए, ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नॉन एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ओनली वन टाइम हो, तो हम उसे कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। If the compound contain two carboxyl group, then the compound is called dicarboxylic acid. Similarly, 3 compounds carboxylic group जो है वो उसे हम कहेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके कॉमन नेम्स को जो है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद IUPAC नेम को देखते हैं। कॉमन नेम जो है, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स। ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है ट्राइवल, तो इसको जो है भी चूँकि बुक में गिवन है, कोर्स में सिलेबस में है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की, उनको हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़कर। उसके बाद जो एडजेसेंट कार्बन है उसको हम डेजिग्नेट करेंगे अल्फा, नेक्स्ट में बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, इस तरह से हम उनकी नंबरिंग लगाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन नंबर ये 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बराबर वाला कार्बन है अल्फा, और इस पर एक ये CH3 ग्रुप है और ये है बीटा। तो ये देखिए, ये अगर चेन हम इस तरह से काउंट करते हैं, जैसे हम नंबरिंग के लिए लॉन्ग चेन देखते हैं, तो ये 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, और ये जो अल्फा है इस पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपा मीन्स 3 कार्बन है, और जो है इसको हम 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपा, और इसका जो नाम है वो सुफिक्स जो है उसमें लास्ट में हम लिखते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो प्रोपेन या प्रोपानोइक एसिड जो है, प्रोपायोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, प्रोपानोइक एसिड हम कहेंगे, तो उसका IUPAC नेम होगा। भी नेक्स्ट में हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपके कोर्स में है, जो एलिफेटिक हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, उन पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है मैंने अपलोड की है। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को कंप्लीट जो है डिटेल से देखिए, कंप्लीट देखिएगा, और इसको जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट में देखें, ये 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल के साथ जो है वो देखिए ये मिथाइल का जो लिंक है वो बीटा कार्बन पर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, बीटा मिथाइल। और ये 4 कार्बन चेन में है, तो इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड। अभी हम IUPAC नेम नहीं देख रहे, नेक्स्ट में इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, 3 पर देखेंगे OH ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे, और ये कार्बन है अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा है। अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसे हम लिखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। ये थोड़ा ओल्ड वर्जन का एक कुछ छोटा सा इंट्रो था, बुक में, टेक्स्ट बुक में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया जी। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए IUPAC नेम और कॉमन नेम्स को मैंने अरेंज करके लिखा है बिल्कुल कंपाइल फॉर्म में। तो अच्छा जी, अब एक और बात देख लें यहाँ पे कि अगर ये C डबल बॉन्ड O या OH हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसे क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं COOH, और अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखते हैं तो बॉन्डिंग इस तरह से कि एक बॉन्ड जो है लिंक में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, या ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन 1 है। अच्छा जी, ये कॉमन नेम्स हैं, और आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पर इसके सामने ही IUPAC नेम्स जो है वो मेंशन किए हैं।
कॉमन नेम्स जो हैं इसके वो इसकी आइसोलेशन के हिसाब से रखे गए हैं। फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिका, इसको जो है वो आंट यानी चूंटियों से निकाला गया था, तो इसलिए इसका नाम रखा फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड। और इसमें ओनली 1 कार्बन है, तो मीथेन से इसका नाम लिखेंगे मिथानोइक एसिड। इसका सुफिक्स हम चेंज कर देंगे, सुफिक्स को हम रिप्लेस करेंगे मीथेन से ओइक एसिड। तो यहाँ पर जो है वो मिथानोइक एसिड। इथेन से इथानोइक एसिड। इथेन जो है इस इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं कॉमनली। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका यानी एसीटम से जो है वो आइसोलेट किया था, तो इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रखा। और इसमें 2 कार्बन है, इसे आपने इथेन कहा, तो इथेन जो है इसको इथेन से इसका सुफिक्स हम चेंज करेंगे ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। सिंपली प्रोपानोइक एसिड, प्रोपायोन, देखें थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, PION, ये कॉमन नेम है इसका प्रोपायोन। और AN प्रोपेन जो इस तरह से लिखेंगे तो ये प्रोपानोइक एसिड जो है IUPAC नेम है। देखिए आप मैंने हेडिंग लगा दी है, ये IUPAC नेम्स है। और यहाँ पर ये देखिए हेडिंग है कॉमन नेम्स है। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक ये कॉमन नेम है इसका, 4 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में, और इसे IUPAC नेम से कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पर देखिए मैंने एक और जो है वो समरी स्टाइल जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि बुक्स में ये भी इसी तरह से लिखी रहती है। जब हम मोर रिपीटिंग नंबर्स जो है वो स्ट्रक्चर में देखते हैं, जिस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में ज़ीरोज़ को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, जैसे 100 है तो हम 10 की पावर 2, 1000 है तो 10 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे जो सिमिलर रिपीटेड नंबर्स हैं हम उनको क्लोज कर सकते हैं। जैसे CH2 रिपीट हो रहा है तो CH2 को हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिखा कि 2 टाइम। इसको हम कंडेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। 5 को हम कहते हैं वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इसमें 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन देखें, 3 ये है CH2 और ये 4 कार्बन एक ये है और एक फंक्शनल ग्रुप वाला 5 कार्बन इस तरह से। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये 5 कार्बन की चेन होगी। 5 को IUPAC नेम में 5 हम कहते हैं पेंटा, और ये पेंटा का ये सुफिक्स नोइक एसिड होगा तो इसका नाम होगा पेंटानोइक एसिड। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से अब ये देखें 3 है, फर्दर एक CH2 ग्रुप हमने चेन में इंक्रीज किया, 6 कार्बन की चेन हो गई है। हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, यानी कि जो कॉमन नेम्स हैं थोड़े से, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, बटर मक्खन से निकाला था इसको, वैलेरियन रूट से इसको जो है वो आइसोलेट किया है। 6 वाले को हेक्सानोइक को हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड, में यहाँ नाम जो है चोट भूल गई लिखना। कैप्रोइक एसिड हम 6 को जो है वो कहते हैं गोट के जो है वो वहाँ से जो है गोट से जो है उसको आइसोलेट किया था, प्रोपायोनिक, हेप्टानोइक, इस तरह से। अब IUPAC नेम देखते हैं इसके। IUPAC नेम सीक्वेंस के साथ है मेथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक, ऑक्टानोइक, इस तरह से हम इसको IUPAC नेम को सीरीज के साथ जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं। यहाँ पे जो कुछ कोर्स में है रिलेटेड वही मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जो है इसमें 16 कार्बन होते हैं, यानी कि ये CH3 ग्रुप है और CH2 ग्रुप जो है वो 14 टाइम रिपीट हुआ है, और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हम इनको कहते हैं। अभी देखें टोटल इसमें ये 14 और ये 15, 16 कार्बन इसमें टोटल हुआ है। अब 16 कार्बन जो है वो 10 + 6 होगा, तो 10 को हम डेका कहते हैं और 6 जो है वो हेक्सा, तो इसका IUPAC नेम होगा हेक्साडेकानोइक एसिड। इसी तरह से एक और लॉन्ग चेन फैटी एसिड स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो है इसमें 16 जो है CH2 ग्रुप्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, कंटिन्यू लॉन्ग चेन में है 16। ये वाला कार्बन 17 होगा, ये कार्बन 18 हो गए, तो टोटल इस फंक्शनल ग्रुप में इस स्ट्रक्चर में जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, और इस स्ट्रक्चर में जो है 18 कार्बन हैं। तो यहाँ देखें 18 जो है कार्बन है इसको हम 10 + 8 लिखेंगे, तो 10 को हम डेका कहते हैं और 8 को ऑक्टा, तो इसका नाम होगा ऑक्टा डेकानोइक एसिड। अब ये जो दोनों हैं पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यानी कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हम इनको कहते हैं, और लेकिन ये सेचुरेटेड है। जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड भी होते हैं। इसमें एक ओलिक एसिड है। अब यहाँ देखिए हमें इस तरह पता चलेगा कि 17 कार्बन है, 17 2 × 34, तो उसमें एक हाइड्रोजन जो है वो कम है, माइनस है, ठीक है।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें एक वन डबल बॉन्ड है, यानी कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि वन डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यही 17 के साथ देखिए फर्दर 2 हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो गए, 33 से 31 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन इसमें और कम हो गए हैं, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड्स बन गए। ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है C17H33C OOH, इसको हम ऑलिक एसिड कहते हैं, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लेनोलिक एसिड C17H31 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ में 2 डबल बॉन्ड्स इसमें हैं। लेनोलिक एसिड इसमें C17H29, देखिए 31 से फिर फर्दर 2 हाइड्रोजन माइनस, हर बार इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन माइनस होते जा रहे हैं। जब हम 2 हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो वहाँ पे 1 डबल बॉन्ड जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि इसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड था अनसेचुरेटेड, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं लेनोलिक एसिड में। ये अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यानी जितने कोर्स से रिलेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के स्ट्रक्चर से नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो सब के सब मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए फर्दर स्ट्रक्चर्स के आपने जो है इसके नाम किस तरह से लिखने। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या कि इसी स्ट्रक्चर में अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ये जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अच्छा, नंबरिंग जब भी हमें स्टार्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही 1 पर होता है, और वो 1 जो है वो टर्मिनल पोजीशन है, हमेशा यही नंबर 1 पर काउंट होगा, 1 2 3 4। अब देखें 1 2 पर ये ग्रुप मिथाइल, इससे हम पढ़ते हैं, फिर देखें 2 पर एक और मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 डाइमिथाइल हो गया, ये 2 डाइमिथाइल। ठीक है, ये बेसिक वो लर्निंग्स हैं जो आप अल्कीन अल्कीन से पढ़ के आए हैं। अगर आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने में या मिथाइल ग्रुप या इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है या कुछ समझ, तो पहले बेसिक वाले स्ट्रक्चर जो मैंने अल्कीन अल्कीन अल्काइन जो अपलोड किए हैं, आप उसको पहले डिटेल से देखें ताकि आपको रूल्स वहाँ से जो है वो समझ में आ जाए, फिर आप इसको फर्दर फंक्शनल ग्रुप को आगे फॉलो करें। 2 डाइमिथाइल, अब ये देखें 3 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 से लिंक है, तो यहाँ पर 3 हमने से मेंशन किया। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटा, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखा, देखिए मैंने यहाँ एन, ब्यूटेन को अल्कीन के बजाय अल्कीन में कन्वर्ट किया है, ब्यूटीनोइक एसिड। इसी तरह से देखिए अब ये जो है 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, ये दोनों वो स्ट्रक्चर हैं जो सिंटेक्स बुक बोर्ड न्यू जो बुक है उसकी सेल्फ असेसमेंट में है, तो यहाँ पे ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिए हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है, पेंटा मैंने इसको लिखा। अब देखिए यहाँ से नंबर लगाते हैं तो डबल बॉन्ड पे 2 आता है, और यहाँ से नंबर लगाते हैं तो 3 आ रहा है, तो नंबर यहाँ से लगाए 1 2, तो ये 2 जो है मेंशन कर रहा है डबल बॉन्ड को 2 पेंटीन डायोइक एसिड। डायोइक इसलिए लिखा कि डाई मीन्स 2, ओइक एसिड यानी कि यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये 2 टाइम है, यानी देखिए ये है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप ये और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, डायोइक एसिड। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर एक ही फॉर्मूले में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो तो फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे हम कहेंगे डायोइक एसिड। चलिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 1 2 2 पर देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन, एक और ब्रोमीन है, तो 2 2 2 ट्राई ब्रोमो, कुछ मसला नहीं है। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन है, इथेन है, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम लिखेंगे तो 2 2 2 ट्राई ब्रोमो, या ये 2 मेंशन नहीं करेंगे, ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड हम इसे लिख लेंगे जी। 1 2 3 4, देखिए 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चेन हमने यहाँ से काउंट की, ये हमेशा 1 होता है। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी मीन्स डबल जो है वो इसमें 2 टाइम जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ब्यूटा 4 कार्बन की चेन है, नोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 2 पर क्लोरो है, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, कुछ मसला नहीं है। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। कुछ नया नहीं है। फर्दर प्रैक्टिस के लिए जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बुक से और सिलेबस से रिलेटेड थे वो मैंने सारे यहाँ बना दिए। अच्छा जी, एक और जो नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी इजीली जो यहाँ पे आपके कोर्स की लिमिट में है वो मैंने यहाँ पे सारी ड्रॉ कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप पर हैं, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको कॉमनली हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और इससे जो है वो नाम हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें 2 कार्बन है तो इसे इथेन लिखेंगे,
और डायोइक एसिड, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डबल हैं, तो इसे डायोइक एसिड इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। ईजी है थोड़ा सा समझने के लिए, एक सीक्वेंस से ही चल रहे हैं तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखें इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, बीच में ये CH2 ग्रुप आ गया। अगर चेन काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये इस तरह से हम इसको स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, मैंने इसको वैसे ही इस तरह लिख दिया है। इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड और इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन डायोइक एसिड। प्रोपेन 3 कार्बन है, 2 डबल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ये हेडिंग इसकी टॉपिक यही है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा जी। अब 4 कार्बन है, इस तरह से 4 कार्बन और ये सेचुरेटेड है, हम इसको स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक CH2 2 टाइम, और ये मैंने आगे जाके इसको समरी में भी लिखा है। सक्सेनिक एसिड इसका कॉमन नेम है और इसका जो नाम है वो है ब्यूटेन डायोइक एसिड। ब्यूटेन ब्यूटेन डायोइक एसिड जो है इसका IUPAC, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है और डाई फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटेन डायोइक एसिड। ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन है, पेंटा है ये। ग्लूटारिक इसका कॉमन नेम है पेंटानोइक एसिड। पेंटेन है, पेंटेन डायोइक एसिड। अगर सिर्फ 1 फंक्शनल ग्रुप होता तो हम इसे पेंटेनोइक एसिड कहते हैं, अब ये है पेंटेन डायोइक एसिड। एडिपिक एसिड 6 कार्बन। अब देखें यहाँ ये जो ग्रुप यहाँ पे थे ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। जैसे अभी मैंने कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि कंडेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो सेम रिपीटेड नंबर है उनको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ जैसे हम इसको 3 लिख सकते थे, इसको 2 लिख सकते थे, यहाँ मैंने 4 लिखा है। ये 4 कार्बन है और ये 5 और ये 6, तो टोटल इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे हेक्सेन डायोइक एसिड। सिमिलरली हेप्टेन डायोइक एसिड 8 कार्बन हो गए, ऑक्टेन डायोइक एसिड, नोनेन डायोइक एसिड, डेकेन डायोइक एसिड, और ये इनके कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। 7 कार्बन को हम कहेंगे पाइमेलिक एसिड, सुबैरिक एसिड, एजिलिक एसिड, सिबैसिक एसिड। इस तरह से ये कुछ कॉमन नेम्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर्स की कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दी है जी। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उसमें देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इसे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये बेंजोइक एसिड है। अच्छा, इसमें मैं फर्दर और जो स्ट्रक्चर है तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसमें अगर क्लोरो ब्रोमो या कुछ और लगा हो, मिथाइल विथाइल, तो आपके ये 1 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। 2 मिथाइल 2 क्लोरो या कोई और सब्सिट्यूटेड ग्रुप होगा तो हम उसको उसी स्टाइल में नाम लिख लेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वीडियोस में अलग से अपलोड करूंगी। कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, इसका फिनाइल मेथनोइक एसिड, ये इसका नाम है UPAC नेम। अच्छा जी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो और एरोमेटिक भी हो तो ये देखें दोनों जो ये अब ये 2 एडजेसेंट हैं, तो ये दोनों जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं ये ऑर्थो पोजीशन होती है। यहाँ देखिए O मैंने इसको लिखा है ऑर्थो, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ तो ये थैलिक एसिड हम इसे कहते हैं। ओ थैलिक एसिड मींस दोनों फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट हैं। ये देखिए एक पोजीशन छोड़कर है, ये मेटा पोजीशन होती है, M लिखा है यहाँ पे मेटाथैलिक एसिड, और अगर ये अपोजिट हों दोनों बिल्कुल जो है तो ये पैरा जो है थैलिक एसिड होते हैं। इसको हम टेरिथैलिक एसिड भी कहते हैं। और IUPAC नेम के लिए हम नंबर लगेंगे 1 2, ठीक है 1 2, तो ये बेंजीन 1 2 डायोइक एसिड। इसी तरह से ये 1 2 3 1 पर है और 3 पर है तो 1 3 बेंजीन 1 3 डायोइक एसिड। सिमिलरली बेंजीन 1 4 डायोइक एसिड। इसे हम जो है इस तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक जो है उनको पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस बार न्यू कोर्स में जो है वो अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इंक्लूड हैं, तो जाहिर है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अब ये प्रोपेन था और सिंपल जो है प्रोपानोइक एसिड था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसको ई लगाएंगे यहाँ पे, प्रोपीनोइक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि बॉन्ड बैलेंस नहीं हो रहे, तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने इसे यहाँ पे नंबरिंग नहीं लगाई है। प्रोपीनोइक, प्रोपा मीन्स 3 कार्बन है 1 2 3 और डबल बॉन्ड है तो इसे लिखेंगे प्रोपीनोइक एसिड। बिल्कुल सेम इसी स्टाइल पर ब्यूटीनोइक, देखिए ई लगा हुआ है, ई यानी अल्कीन जो है ये ब्यूटीनोइक एसिड। अब ये जो डबल बॉन्ड है देखिए ये 1 2 3 पर है, 3 से लिंक है तो इसको आपने लिखा 3 ब्यूटीनोइक एसिड। इसी स्ट्रक्चर में अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, यानी यहाँ बीच में ड्रॉ किया मैंने, अब देखिए 1 2 पर आ रहा है तो इसे कहेंगे 2 ब्यूटीनोइक एसिड।
3 पेंटिनोइक यानी पेंटा मीन्स 5 कार्बन है, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो हम इसे लिखते 2, यहाँ पर हो तो लिखेंगे 2 पेंटिनोइक एसिड, यहाँ है तो 3 पेंटिनोइक एसिड, और अगर यहाँ होता तो इसे लिखेंगे 4 पेंटिनोइक एसिड। यानी अगर आप बेसिक्स समझ रहे हैं तो उसके फर्दर स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। G1 2, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ होता तो हम लिखते 2 हेक्सिनोइक एसिड, अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो हम लिखते 3 हेक्सिनोइक एसिड, 4 हेक्सिनोइक एसिड। अब ये 5 कार्बन है तो हमने इसे कहा 5 हेक्सिनोइक एसिड। यानी आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, एरोमेटिक, लॉन्ग चेन, अनसेचुरेटेड, सारे तकरीबन आपके कोर्स है जितने कार्बोक्सिलिक एसिड से सब कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा।